दोस्तों, हम हमारे दैनिक जीवन में आने वाली कोई भी छोटी मोटी समस्या पर अपने आप को बहुत कमज़ोर मानसिक रूप से कर देते हैं और हमारी मेंटल हेल्थ जो है वो हमारी फिज़िकल हेल्थ को भी प्रभावित करती है। ज़िंदगी में समस्याओं का आना तो स्वाभाविक है, सुख भी है, दुख भी है। तो उन सुख दुख के अवसरों पर हमें गीता में कहा गया है कि शीतोष्ण सुख दुखेषु, हमें एक समान रहना है, न सुख में बहुत ज़्यादा खुशियाँ उत्तेजित होना है, न दुख में बहुत ज़्यादा गम में रहना है। हमें एक बिल्कुल स्थिति प्रज्ञ की भांति अपनी ज़िंदगी को बिताना है। लेकिन एक आम आदमी के लिए ये सब चीज़ें बहुत ही असंभव होती है। कहना आसान है, उपदेश देना आसान है, लेकिन ज़िंदगी में इनको उतारना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी हम कोशिश करें तो स्वयं को अगर हम मानसिक रूप से मेंटली अगर हम अपने को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे तो फिज़िकली अपने आप स्ट्रॉन्ग हम बन जाते हैं। अब अपने आप को मेंटली कैसे स्ट्रॉन्ग बनाएं, तो हम अगर कुछ छोटे छोटे बिंदुओं पे ध्यान रखें तो शायद क्या डेफिनेटली हम मेंटली स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। और जब हम मेंटली स्ट्रॉन्ग होंगे तो हम फिज़िकली अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। उसके लिए मैं कहूँगी सबसे पहली बात तो है कि हमें स्पिरिचुअल होना चाहिए, ईश्वर पर भरोसा करना चाहिए। उसने हमें जीवन दिया है, हमारे जीवन की बागडोर उसके हाथ में है। प्रभु सर्वसमर्थ है, वो हमारे लिए सब कुछ करेगा। ईश्वर पर छोड़िए कुछ चीज़ें। हम अपने आप को न्यायाधीश बना देते हैं, हर घटना के लिए न्याय करने वाला ईश्वर है। अगर हमारे साथ किसी ने बुरा किया है, ईश्वर अपने आप न्याय करेगा। हमें उसकी आवश्यकता नहीं है चिंता करने की कि हमारे साथ बुरा हो गया, अब उसका तो बुरा नहीं हो रहा है। ईश्वर अपने आप जो होना है वो ईश्वर करेगा। ईश्वर पर छोड़िए कुछ चीज़ें, तो ईश्वर पर छोड़िए, तब हम अपने आप ही अपनी ज़िंदगी को पार कर लेंगे। दूसरा है, रोज़ हम अगर थोड़ा पैदल चलें 15-20 मिनट, प्रकृति के साथ अपना समय बिताएं। क्यों कि हम समस्याओं से घिरे होते हैं तो हम शिथिल होकर बेड पर गिर जाते हैं। इससे अच्छा है हम घूमने से हमारी विचार जो सोचना ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि प्रकृति के साथ टहलने से भी कभी कभी हमारी जो समस्याएं हैं उसका समाधान मिल ही जाता है। प्रकृति के साथ टहलने से हमारा दिमाग शांत होता है। जब हमारा दिमाग शांत होता है तो हम शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से हमारे अंदर आत्मविश्वास आता है। उस समस्या से निजात पाने के हमें कोई रास्ता मिलता है और हमें लगता है, हम सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं कि आई कैन डू, मैं इस काम को कर लूँगा, हो जाएगा ये काम, तो आज समस्या आई है, कल सॉल्यूशन हो जाएगा। इतना आत्मविश्वास हमारे अंदर बढ़ने लगता है। दूसरा है, हम जो भी स्ट्रगल करते हैं हमने अपनी लाइफ के लिए किया है, हमने खुद ने जीने के लिए किया है, तो हम दूसरों में क्यों एडवर्टाइजमेंट करें कि मैंने इतना स्ट्रगल किया, लोग मेरे को नहीं पूछते हैं, परिवार के लिए किया, परिवार वाले मेरी कोई केयर नहीं करते हैं। नहीं, सहानुभूति ना लें, बल्कि अपने आप को सशक्त बनाएं और परिस्थितियों से सीख कर आगे बढ़ें। ऐसे में जो हमारे संघर्ष की कहानी है जिसमें हमारी सफलता भी शामिल है, वो लोगों के लिए मिसाल बनेगी। ये अमुक व्यक्ति को देखो, उसने स्ट्रगल किया, कभी किसी की सिंपैथी नहीं ली, आगे बढ़ता रहा, निरंतर सीखता रहा और आज देखिए कहाँ शीर्ष पर पहुँच गया। तो वो खुशी हमें बहुत ही प्यारी लगती है। फिर एक जो सबसे महत्वपूर्ण आदत हमारे पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप करने के लिए, कि रात्रि को सोने से पहले हम क्या करें, कोई भी अच्छी घटना जो पूरे दिन में अच्छी हुई हो उसको हम लिखें। चाहे आपका दिन कितना ही बुरा गया हो 24 घंटों में, पर कोई ना कोई बात आपकी अच्छी होती है तो उस अच्छी बात को लिखें। तो उससे क्या होगा कि जो एक अच्छा क्षण, एक अच्छी घटना जिसको आप लिखेंगे, जिसको आप अपने मानस पटल पर अंकित करेंगे, तो इससे क्या होगा, आपका जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बढ़ जाएगा। आप विषम परिस्थितियों में सम क्या है उसको देखने लगेंगे। आप ग्लास को खाली नहीं, ग्लास को भरा हुआ देखने लगेंगे, आशावादी दृष्टिकोण, सकारात्मक दृष्टिकोण रखेंगे। और इससे क्या होगा, ये
आदत आपको समस्या की नहीं तरफ नहीं बल्कि समाधान की ओर ले जाएगी कि प्रॉब्लम नहीं, हमें इसका सॉल्यूशन कैसे करना है, तो हमारा ध्यान उस ओर केंद्रित होगा और हमारा जीवन स्मूथली चलने लगेगा। लास्ट बात है कि बिस्तर पर सोने से पहले ईश्वर को धन्यवाद दो। हे ईश्वर, आपका धन्यवाद है लाख लाख कि आपने हमें मनुष्य देह दी। फिर आज का मेरा दिन जो है आपने बहुत सुंदर व्यतीत करा और आगामी दिन भी मेरा आपकी कृपा